वेक्टर फॉर्म में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये सब क्यों लग रहा है कि एक्स वाई जेड हमें मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड की डिपेंडेंसी दिख रही है। जेड की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बदलेगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखते थे? E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर लिखते थे, ऐसे कुछ करके। अगर हमें केवल x डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पोटेंशियल इक्वेशन की वजह से देखना हो तो हम इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x। मतलब v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाम से ही क्लियर है, सुनिए। अगर केवल x डायरेक्शन में देखना है तो केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल वर्ड क्लियर हो गया ना? अगर केवल x डायरेक्शन में चेंज को देखना है तो केवल x डायरेक्शन में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या चेंज ही को ही बताता है, हाँ या ना? ठीक। अब इसको करते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं यहाँ देखिएगा। आप लिखेंगे ऐसे ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। v की जगह जो इक्वेशन दिया उसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। बाकी नॉर्मल प्रोसीजर सेम है, बोर्ड पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। नॉर्मल बाकी प्रोसीजर सेम है। क्या कि ये ऑपरेटर पहले इसको डिफरेंशिएट करेगा फिर इसको डिफरेंशिएशन करेगा, प्रोसीजर सेम है। क्या लिखेंगे आप? तो माइनस पूरा एक बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल बाई डेल एक्स 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 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 होगा तो प्लस हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट स्टेप से डायरेक्ट लिखेंगे तो इस स्टेप को समझिएगा, क्लियर है ना? डेल बाई डेल एक्स का मतलब हो गया कि x ही केवल वेरिएबल है, इसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट। बस समझ में आ गया? तो 2 तो कांस्टेंट है ही है, पता है हमको। लेकिन जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं इट मींस कि x के अलावा हम y को भी कांस्टेंट मानेंगे। ये रूल है सिंपल सा। यानी डेल बाई डेल एक्स के लिए 2 और वाई स्क्वायर दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे तो माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होगा किसका? जिसके लिए हम देख रहे हैं बस उसी का डिफरेंशिएशन होगा। x के लिए देख रहे हैं तो बस x का डिफरेंशिएशन होगा, यही नाम है पार्शियल। फिर प्लस 3 बार कर देंगे। अच्छा यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो 3z स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन सेम होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ आप देखिए फॉर्मूला नहीं लिखते हम लोग, डी बाई डी एक्स हो और यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो, कुछ भी, तो इक्वल टू 0 आता है। याद रखिएगा क्या होगा? 0 आता है फर्स्ट। सेकेंड, डी बाई डी एक्स हो, कांस्टेंट की जगह मान लेते हैं ये एक्स वेरिएबल है ना, एक्स की पावर n हो तो क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये याद रखिएगा, इसको भूलिए मत, याद रखिए, ठीक है? अब देखिए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2y स्क्वायर। ये एक्स टू द पावर n के टर्म में, हाँ या ना? एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए अब साथ में बोलिए, एक्स टू द पावर n डिफरेंशिएशन ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। गायब हो गए। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n is equals to n into x to the power n minus 1. Differentiation of constant is equals to 0. 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 बताया इसलिए रहना 3x to the power 3 minus 1। क्या आगे से अगर इसको डायरेक्ट लिखें तो समझ जाएंगे, हाँ या ना? ई एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ या ना? एक हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो देखिएगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल वाई। वाई डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, तो केवल y को डिफरेंशिएट करेंगे।
क्योंकि हमें केवल वाई डायरेक्शन का जानना है। बाकी v प्रॉपर वैसे पुट कर देंगे तो 2x³ y² माइनस 3z²। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंदर आएगा, एक बार इस पूरे को डिफरेंशिएट करेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा, तो यहाँ y है नहीं तो क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। यहाँ पर 2x³ क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि y में चेक कर रहे हैं। और y² का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हाँ वो हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, देखिए माइनस, ये जब 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4x³ इंटू वाई। समझ में आया तो बताइए। क्या ऐसा सिंगल लाइन आप भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बस ये समझाने के लिए इतना लेकर गए थे। EZ इक्वल्स टू माइनस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में चेक करना है, तो डिफरेंशिएशन भी कहाँ करेंगे, जेड के लिए, पोटेंशियल का। हाँ तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में, बाकी v सेम रखेंगे, 2x³ y² माइनस 3z²। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास कोई z नहीं है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, बाकी माइनस माइनस प्लस प्लस बना देगा, और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पावर में 2 - 1 तो एक बच जाएगा केवल, तो सिंपली आ जाएगा 6z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे EX क्या है माइनस, आप लिखेंगे माइनस 6x² y², ये x डायरेक्शन में है, कौन बताएगा i², ठीक है। फिर माइनस है क्या, हाँ EY माइनस है, तो माइनस 4x³ इंटू वाई, कौन बताएगा j² प्लस EZ, केवल 6z है तो कोई दिक्कत नहीं, 6z k², कोई दिक्कत। अच्छा सवाल कहाँ पूछा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, ये z, यानी x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करिए, 1 1 हो जाएगा माइनस 6 i² माइनस 4 j² और प्लस 6 k²। क्या लिखेंगे, एट 1,1,1। प्रोसीजर समझ में आया, प्रोसीजर को समझना है, फॉलो करना है। चलिए इसको नोट करिए, फिर एक और टाइप पर आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। हाँ EY किए हैं, कांस्टेंट हो जाएगा तो 2x³ पूरा एज इट इज रहेगा, y² का डिफरेंशिएशन क्या है, हाँ 2y हो जाएगा, तो 2x³ यहाँ पे जो कांस्टेंट था 2y², तो उसको 0 किए थे या बाहर किए थे, क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल है उसके साथ। अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो पूरा 0 हो जाता, जैसे यहाँ पर किए हैं। ये x यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट तो 0 है, क्योंकि इसके पास x वेरिएबल है ही नहीं। तो हम डिफरेंशिएट, फिर हमें इसी को करना पड़ेगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x y z v में है, मतलब जो पोटेंशियल है x के बदलने पर ही बदल रहा है, y एक्सिस में बदलने में कुछ बदलाव चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से बदल रहा है, z एक्सिस में कुछ बदल रहा है तो उसके वजह से ही बदल रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, y एक्सिस में भी होगा और z एक्सिस में भी होगा। और हाँ, केवल x एक्सिस को जानने के लिए पार्शियल, केवल y एक्सिस को जानने के लिए पार्शियल, केवल, बस समझ आ गया। और उस डिफरेंशिएशन के मतलब अलोंग करते समय अब बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हम चेंज केवल x एक्सिस के लिए चेक कर रहे हैं। बस एक छोटे छोटे टाइप से ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे के लिए क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।